हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार। तो पहले मैंने इनको धो रखा था, थोड़ा मैंने बाहर सुखाया। धूप तो नहीं है पर हवा में थोड़ा बहुत सूख गया था, और थोड़ा बहुत जितना पानी लगे तो मैंने कपड़े से साफ कर दिया। आप चाहे तो इसको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं अचार। तो सबसे पहले लेते हैं हम नींबू और उसको ऐसे काटते हैं, और ये जो साइड साइड में इनको भी काटना है। और मैं छिलके वाला अचार बना रही हूँ तो मैं रस अलग से निकाल दूँगी। और अगर नींबू में बीज लगे हों तो वो निकाल दीजिए। ये बेदाना वाले नींबू हैं जो हमारे पेड़ में लग रखे थे, तो इनमें इतने बीज नहीं रहते हैं। और ये बड़े नींबू हैं तो मैं इनके 8 टुकड़े करूँगी। छोटे नींबू हो तो उनके आप 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये काट चुके हैं मैंने सारे नींबू, और रस भी मैंने अलग निकाल के रख दिया है। तो अब इससे हम नींबू पानी बनाएंगे और पियेंगे। तो अब इन कटे हुए नींबू में हम डालेंगे नमक और हल्दी। तो मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच नमक डालूँगी और 2 चम्मच हल्दी डालूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 दिन के लिए इसको हम कपड़े से ढक के रख देंगे। और बीच बीच में 4 या 5 घंटे में, जैसे मैं अभी चम्मच से इनको मिक्स कर रही हूँ, वैसे ही इनको नींबू को हिलाना है ताकि नींबू में जितना भी रस है वो सब निकल जाए। तो ये देखिए, इन नींबू को रखे हुए हो चुका है 1 दिन और इनसे निकला है इतना रस। और इस रस को हम गिरा देंगे और नींबू को हम अलग किसी और बर्तन में रखेंगे। तो अब इन नींबुओं को कर देते हैं हम साइड, और अब मैं मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा पिछली बार जब अचार बनाया था मैंने, तब ये मसाला बच गया था। तो मैं आधा इसको डालूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं और मसाले डालूँगी, जैसे अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, मेथी हो गया, जीरा हो गया, ये साबुत धनिया हो गया। और फिर इन सबको हम तवे में करेंगे थोड़ा हल्का हल्का गर्म, क्योंकि बरसात का मौसम है। और ये हो गई कलौंजी। तो इसको तवे में गरम करेंगे, पर कलौंजी और सौंफ को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, उनको साबुत ही डालना है। और ये हो गई हींग, और ये है काली मिर्च। तो अब ये सारे मसाले हम तवे में कर देंगे थोड़ा थोड़ा गरम, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इन मसालों में थोड़ा सीलन आ जाती है, जिससे ये अच्छे से नहीं पिसते और स्वाद नहीं आता है। इसलिए हम तवे में इनको थोड़ा थोड़ा करेंगे गरम। तो अब मैं सारे साबुत मसाले कर रही हूँ तवे में गरम, ताकि इनमें से ये जो गीलापन है वो सारा निकल जाए और अच्छे से ये गरम हो जाए। और तब मिक्सी में भी अच्छे से पिसेंगे ये। तो ये सब मसाले पीस चुके हैं, तो हम इन सब मसालों को डालेंगे मिक्सी में, जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गई, साबुत धनिया हो गया, और ये हो गई मेथी। तो हम इन सबको मिक्सी में पीसेंगे। और सौंफ और कलौंजी को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, उनको हम साबुत ही डालेंगे। और ये है राई के बीज का पाउडर, ये भी मैंने पहले पीसा था तो ये बच रखा है। तो अब हम इन सबको मिक्सी में पीस देते हैं। ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, ऐसे दरदरा पीसना है। और अब सारे मसाले हम एक एक करके नींबू में डाल देते हैं।
और ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर चुके हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। तो नमक और हल्दी तो हमने पहले भी डाली थी और हम ज़्यादा नमक मिर्च खाते नहीं है तो मैं कम ही डालूँगी। अगर आप ज़्यादा नमक मिर्च खाते तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और अब इन मसालों को भी कर देंगे हम नींबू के साथ अच्छे से मिक्स। और अब डाल रही हूँ मैं चीनी, और चीनी मैं आधा किलो करीबन डाल रही हूँ। तो अब चीनी को भी कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स। तो ये मिक्स कर चुका है मैंने। और अब डालेंगे हम ये दवाई अचार में ताकि अचार ख़राब ना हो। और ये वाली दवाई आसानी से मिल जाती है किसी भी परचून की दुकान में जहाँ बीज वगैरह रहते हैं, मसाले वगैरह रहते हैं वहाँ। और अब मैं ये दवाई भी डाल देती हूँ इस अचार में ताकि अचार ख़राब ना हो। तो 1 किलो में 1 चुटकी पड़ती है, 2 किलो में 2 चुटकी पड़ती है। और ये पूरा डब्बा 20 किलो के अचार के लिए रहता है। तो अब ये दवाई भी डाल दी है मैंने, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। तो अब मैंने सब कुछ मिक्स कर चुका है इसमें, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो अब इसको हम एक कपड़े से ढक के इसको 6 या 7 घंटों के लिए रख देंगे ताकि जो ये चीनी है वो भी अच्छे से मिल जाएगी इसमें। तो अब 6 से 7 घंटों के बाद दिखाऊंगी मैं आपको। तो हो चुके हैं 7 घंटे और चीनी भी पूरी गल चुकी है, ये देखिए। तो हो चुका है नींबू का अचार बनके तैयार। तो अब हम इसको एक डब्बे में रख देंगे। तो ये मैंने प्लास्टिक के डब्बे में रखा हुआ है। अगर आपके पास कांच का कोई जार हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो आज हल्की हल्की धूप आ रखी है, साथ में हवा भी चल रही है। और ये कुछ अचार मैंने पहले बनाए थे, कुछ जनवरी फरवरी में बनाए थे, कुछ पिछले साल बनाए थे। तो मैंने बोला आज इनको भी मैं दिखा देती हूँ धूप। तो जो ये पहले के अचार है तो मैंने कुछ 2 या 3 महीने पहले दिखाए थे इनको धूप, उसके बाद मैं अब दिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।